जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इष्ट देव और आराध्य देव में क्या अंतर है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, कमेंट भी करते हैं कि इष्ट देव और आराध्य देव में क्या अंतर है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम शांति की तलाश में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए ही हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। सुबह उठते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और अपने इष्ट देव को याद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके इष्ट देव कौन हैं। कई लोग जो हैं वो अनेकों देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जब वो धूप दीप जगाते हैं तब सभी देवी देवताओं का नाम लेते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि उनके इष्ट देव कौन है तो उन्हें ये समझ में नहीं आता, और वो ये कहते हैं कि हम तो सभी की पूजा कर लेते हैं, सभी हमारे इष्ट देव हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इष्ट देव एक ही होते हैं। ठीक है, तो इष्ट देव कौन होते हैं? जो या तो आपकी कुंडली के द्वारा आपके इष्ट देव का पता चल सकता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी देवी देवता की पूजा करनी है उसे अपने इष्ट देव के रूप में, तो वो सभी की पूजा करने लगते हैं। लेकिन अगर उनको अपनी जन्म कुंडली के बारे में नहीं पता कि उनकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कौन उनके इष्ट देव हैं, तो वो बिना जानकारी के ही देवी देवता की पूजा करना आरंभ कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें रास्ता पता होता है, अपनी मंजिल का हमें पता होता है कि हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता क्या है, तब हम बिना किसी देरी के ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें रास्ता मालूम होता है। अगर हमें रास्ता मालूम नहीं होता तो हम पूछते पूछते कभी सही रास्ते पर जाते हैं, कभी गलत रास्ते पर जाते हैं। चलते चलते हम अपनी मंजिल तक कई बार पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार हम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इंसान जो है वो दम तोड़ देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें अपने इष्ट देव का पता होता है तो फिर तो सही है कि हमें हमारे इष्ट देव का पता है और हम उनकी आराधना कर रहे हैं। अगर हमें हमारे इष्ट देव का नहीं पता तो हम कभी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो हम किसी दूसरे देवी देवता की आराधना शुरू कर देते हैं, वहाँ से भी अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई तो तीसरे देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि ईश्वर की कृपा में जीवन में ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जीवन में सुख शांति मिलती है, हमें दुखों का सामना करने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन बहुत कम लोगों को अपने इष्ट देव के बारे में पता चलता है। हमारे इष्ट देवी देवता कौन है और हमें किन की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सभी दुखों का अंत हो और हमारी हर एक मनोकामना आसानी से पूरी हो सके। इसके लिए जन्म कुंडली का सहारा लिया जा सकता है। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति के इष्ट देव का पता चलता है। इष्ट देव का मतलब होता है कि आपकी अपनी पसंद के देवी देवता। ठीक है, तो जन्म कुंडली और नाम के अकॉर्डिंग भी आप अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं। जन्म कुंडली में जो पंचम स्थान होता है वो स्थान जो है वो होता है इष्ट देव का। पंचम स्थान में जो सा ग्रह विराजमान होता है उस ग्रह के जो इष्ट देव होते हैं उन्हीं से रिलेटेड देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और वही आपके इष्ट देव होते हैं। एक बार फिर से समझिए, जन्म कुंडली के पंचम भाग में जो ग्रह होते हैं उनके जो स्वामी होते हैं, उस ग्रह के जो स्वामी होते हैं उन्हीं के आधार पर इष्ट देव का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कि अगर पंचम भाग में सूर्य विराजमान है तो आपके इष्ट देव भगवान विष्णु या भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आपके इष्ट हुए। अगर आप के कुंडली के पंचम भाग में मंगल विराजमान है तो आपके इष्ट देव हनुमान जी हुए या कार्तिकेय जी हुए। ठीक है, अगर बुध ग्रह आपके कुंडली के पंचम भाग में विराजमान है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो माँ दुर्गा या गणपति जी हुए।
अगर आपकी कुंडली के पंचम भाग में बृहस्पति देव विराजमान है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हुए। और अगर आपकी कुंडली में जो पंचम भाव है वहाँ पर शुक्र ग्रह विराजमान है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ गौरी हुए। ठीक है। और आपके कुंडली के पंचम भाग में शनि है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भैरव जी, यम या हनुमान जी हुए। आपकी कुंडली के पंचम भाग में यदि राहु विराजमान है तो आपके इष्ट देव जो हैं वो माँ सरस्वती, शेषनाग या भैरव जी होंगी। और अगर आपकी कुंडली के पंचम भाग में केतु विराजमान है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो गणपति जी भगवान होंगे, यानी कि गणेश भगवान की पूजा आपको अत्यधिक फल प्राप्त देगी, आपको फल प्रदान करेगी। इस प्रकार से कुंडली के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से अपने इष्ट देव को जान सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपने इष्ट देव के बारे में कैसे जान सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है तो आपका मन जो है जिस देवी देवता की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है वही आपके इष्ट देव माने जाते हैं। मान लीजिए कि आप माता काली को मानते हैं लेकिन आपका जो मन है वो ज़्यादा भोलेनाथ या दुर्गा माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। जब आप माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं और आपको माँ दुर्गा की तस्वीर मूर्त देखकर ऐसे लगे कि वो आपसे बात कर रही हैं तो समझ जाइए कि वही आपकी इष्ट देवी है। अगर आपका मन किसी अन्य देवी देवता की ओर आकर्षित है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के मंदिर में माँ दुर्गा की, माँ काली की, भगवान भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं या उनकी तस्वीरें हैं और आपके परिवार के सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, परंतु आपका मन जो है वो लड्डू गोपाल की तरफ आकर्षित रहता है। आपका मन करता है कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आएँ और आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, तो समझ जाइए कि आपके इष्ट देव लड्डू गोपाल हैं, तो आपको उनकी ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके इष्ट देव होंगे उन्हीं की पूजा अर्चना यदि आप करेंगे तब आपकी हर मनोकामना बहुत जल्दी से पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे इष्ट देव होते हैं वो माने जाते हैं जिनकी ओर हमारा मन अपने आप आकर्षित होता है। बहुत से लोग हैं वो व्रत नहीं रखते हैं, परंतु कुछ लोगों का मन होता है कि वो सोमवार के व्रत रखे, कुछ लोगों का मन होता है कि वो वीरवार के व्रत रखे। तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो मन है वो भगवान भोलेनाथ या विष्णु भगवान की तरफ अट्रैक्ट है, तो वही आपके इष्ट देव माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने इष्ट देव की पहचान कर सकते हैं। इष्ट देव वो होते हैं, जैसे मान लो कि आप माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा का श्रृंगार कर रहे हैं, परंतु माँ दुर्गा का श्रृंगार करते करते आपने उनको माँ काली का स्वरूप दे दिया है ना। आपने उनकी श्रृंगार इस प्रकार से किया है कि आपको उनमें माँ काली नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो माँ काली हैं, आपको पहचानना होगा। तो ये होते हैं हमारे इष्ट देव। अब यहाँ पर बात आती है कि आराध्य देव कौन होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपके जो पिताजी हैं उनके 4 भाई हैं, तो आप अपने पिताजी को पिताजी तो कहते हैं, है ना, पापा कहते हैं। लेकिन आपके पिताजी के जो अन्य भाई हैं, 4 भाई हैं, आप उन्हें भी पापा कहते हैं। कैसे कहते हैं? बड़े पापा, छोटे पापा, इस प्रकार से आप उनको संबोधित करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके जो इष्ट देव हैं, जैसे आप मैंने कहा आपको कि आपके घर में अगर माता दुर्गा की तस्वीर है या मूर्ति है, परंतु आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो खिंचाव है वो माता काली की तरफ है, तो माता काली आपकी इष्ट देव हुई। लेकिन आपको माँ दुर्गा की भी पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि आपके परिवार के अन्य सदस्य माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को उन्होंने अपने पूजा रूम में विराजमान किया हुआ है, तो आप उनकी भी पूजा करती हैं,
है ना। आप माता काली जो आपकी इष्ट देवी हैं, आप उनकी पूजा तो करती हैं, परंतु आप माँ दुर्गा की भी पूजा करती हैं, क्योंकि आपके परिवार के सभी सदस्य उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रों में भी करते हैं, अन्य दिनों में भी करते हैं, तो आप भी उनकी पूजा करती हैं। तो वो आपके लिए आपकी आराध्य देवी हुई, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य उनकी पूजा करते हैं, तो आप भी उनकी पूजा कर रही हैं, परंतु आपकी इष्ट देवी माँ काली हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इष्ट देव वो होते हैं जो आपको कहीं कांटा चुभा तो आपको वो ही याद आए, है ना। आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आपको अपने इष्ट देव ही याद आए, तो वो होते हैं आपके इष्ट देव। परंतु आराध्य देव वो होते हैं जो दिनों के हिसाब से पूजे जाते हैं, है ना। जैसे सोमवार आ गया, आप माता काली को मानते हैं, परंतु सोमवार आ गया तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए चले गए, तो वो आपके आराध्य देव हुए, है ना। वीरवार आ गया, आप बृहस्पति देव को जल चढ़ाने चले गए, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत रख लिया, तो विष्णु भगवान आपके आराध्य देव हुए, ठीक है। जब आप किसी अन्य देवी देवता के, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो आपके आराध्य देव माने जाते हैं। परंतु कई बार ये भी होता है कि आपके इष्ट देव और आपके आराध्य देव एक ही हो। आप जिनको इष्ट देव मानते हैं, आप उन्हीं की आराधना करते हैं, उनके अतिरिक्त आप किसी और की आराधना करते ही नहीं, है ना। जैसे ध्रुव जी थे, तो ध्रुव जी हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करते थे, वही उनके इष्ट देव थे और वही उनके आराध्य देव थे। तो इस प्रकार से इष्ट देव और आराध्य देव में क्या अंतर है, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए कि आप किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।